अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। आज की मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि जो है वो और मेरी रीसेंट पोस्ट जो मैंने फेसबुक ग्रुप में जो है वो पोस्ट की थी, जिसमें सो मेनी पीपल जस्ट आस्किंग अबाउट लाइक हाउ आई मैनेज टू रैंक माय Fiverr gigs on first page so quick, and in no time I got like a Fiverr level 1 as well. सो जो वो चीज़ें जो है वो आज डिस्कस करूँगा कि किन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अपनी फाइवर प्रोफाइल को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो ऑर्डर्स जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे जो है वो मैसेजेस किए और बहुत से क्वेश्चंस पूछे। इवन मेरा जो है वो इनबॉक्स ही फुल हो गया था। बहुत सारे मैसेज मेरे जो है वो स्पैम में चले गए थे। स्पैम में मुझे जाके जो है बहुत से लोगों के मैसेज जब मुझे मिले तो एक आध दिन बाद, तो मुझे थोड़ा अफसोस भी हो गया यार, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर रहा, पता नहीं क्या सोचेंगे वो। लेकिन आई जस्ट ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। तो और ये कि अलग शुक्र है कि उनको मैसेजेस मिले और उन्होंने उस पर अमल भी किया। बहुत से लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और उन्होंने अपने जो है फाइवर गिग्स के लिंक्स जो है वो मुझे पर्सनली जो है वो भेजे और मुझसे सवाल किए कि इसमें क्या ख़राबी है, आप प्लीज़ हमें जो है वो बताइए। जो वो मैंने उनको जो है वो उनको बताई कि इसमें जो है वो क्या कमियाँ हैं, क्या बेशियाँ हैं। तो उन्होंने इम्प्रूव भी किया और अलग-अलग शुक्र है दे गॉट रिजल्ट्स एज़ वेल। सो कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके गिग जो थे वो 7, 8, 10 पेज पे आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल दे जस्ट मेक सम चेंजेस। उनके गिग्स भी पहले नंबर पे आ गए, पहले फर्स्ट पेज पे, और कीवर्ड थोड़े बहुत आगे पीछे चेंज करने पड़े। लेकिन ये कि उनके गिग्स जो है वो पहले नंबर पे आ गए और जो है वो दे वर क्वाइट हैप्पी विद द प्रोग्रेस दे हैव मेड इन अ गुड टाइम। अच्छा, जो आज का जो मेरा जो सेशन, जो मैं कोशिश ये है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो नॉलेज दूँ कि जो है वो फाइवर से हटके आई थिंक सो फाइवर में अगर मैं जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी वीडियो हो जाने वाली है। तो मैं इसको आई थिंक सो एक दो जो है वो एक दो वीडियो में जो है वो डिवाइड कर देता हूँ। तो फर्स्ट सेशन जो रखूंगा मैं रखूंगा कीवर्ड को समझने के लिए। सिर्फ कीवर्ड समझने के लिए हमने ये देखना होगा कि किसी भी एक वर्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कि किस हद तक वो चीज़ जो है वो सर्च हो सकती है। अगर हम किसी एक चीज़ को का पूछें तो उसमें कितने रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम किसी भी चीज़ को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जाते हैं, उससे आपसे आप दुकान वाले से बोलते हैं भाई मुझे जूता दे दो, ठीक है? तो वो जूता आपसे दुकान वाला ठग से सवाल पूछेगा, जूता किसका चाहिए? लेडीज़ चाहिए, जेंट्स चाहिए, काला चाहिए, ब्राउन चाहिए, बच्चे का चाहिए, बड़े का चाहिए, लेडीज़, जेंट्स जो भी है, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब आपने जो है वो इतने सारे सवाल एक साथ तो नहीं दे सकते। आप तो बोलोगे भाई ब्लैक शूज़ दे दो, ठीक है? तो उसके बाद वो बोलेगा ब्लैक शूज़ किसका चाहिए भाई? बच्चे का, बेबी का, बॉय का, ठीक है? आपने बोल दिया ठीक है, बॉय का चाहिए। अब आपसे पूछेगा भाई साइज़ कितना चाहिए? ठीक है? तो आप बोलोगे साइज़ जो है वो यार बच्चे का साइज़ 2 साल के दे दो, 2 साल के बच्चे के जूते दे दो। तो जब हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये भी एक कीवर्ड्स कम्युनिकेशन हो रही है। आया समझ में आपके? देखिए, जब हम किसी को फिज़िकली इंटरैक्ट करते हैं तो हम भी अपने आप आपस में जो है वो कीवर्ड्स की एक्सचेंज कर रहे होते हैं, समझाने के लिए, कि वो हम समझाएँ दूसरे वाले को कि वो जल्दी समझ जाए। अगर मिसाल के तौर पे आप जो है वो अब इतनी लंबी बात करनी पड़ी आपको दुकान वाले से कि आपको इतना समझाना पड़ा कि भाई जूता दे दो, फिर उसने पूछा कौन-सा जूता दे दो, फिर आपने बोला काला दे दो, फिर उसके बाद उसने पूछा भाई काला जो है वो साइज़ कौन-सा चाहिए, इसी तरह से आपने बोला कि ठीक है, उसके बाद जो है वो गर्ल्स या बॉयज़। तो ये इतने लंबे सवाल-जवाब जो हुए हैं, इसका टाइम जो ज़ाया हुआ है, तो कंप्यूटर के पास तो इतना टाइम नहीं है ज़ाया करने के लिए। So you know what I mean? I'm just saying computer doesn't ask so many questions from you. Computer just use its own brain. अगर आपने एक दफा उसको बोल दिया कि ठीक है मुझे जूता चाहिए, तो आपसे वापस सवाल थोड़ी कर सकता है वो कि मुझे काला जूता, आपको काला चाहिए, आपको जो है वो गर्ल्स चाहिए, बॉयज चाहिए। आपको तो आपने लिख दिया बस शूज, तो उसको वो बस बोलेगा शूज, पूरी दुनिया के शूज लाके रख देगा सामने। आया समझ में? तो वो पूरी दुनिया के जूते जो है वो लाखों की तादाद में जूते आ जाएँगे सामने। तो हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपको कोई चीज़ जल्दी सर्च करनी है, तो आप दुकान वाले से बोलोगे ना जल्दी मुझे 1 पाव दही दे दो भाई। आप ये थोड़ी बोलोगे दही दे दो, तो वो बोलेगा भाई दही कितना चाहिए? वही उल्टी उल्टी बात, वही सवाल-जवाब शुरू हो गए। कंप्यूटर के पास इतना टाइम नहीं है, कंप्यूटर तो आपने ठक से लिखा, उसने ठक से रिप्लाई कर दिया, आपको जवाब दे दिया।
वो दही उठा के रख देगा सामने, अब 50 दही रखे हो, कौन सा लेना है हमें? अब आप छांटते रहो, अपना टाइम वेस्ट करते रहो। तो कीवर्ड्स में ये होता है कि जब आपने कोई भी कीवर्ड को आपने प्लेस करना है, तो कीवर्ड को जब प्लेस करेंगे ना आप, तो उसमें आपने ऐसा क्राइटेरिया रखना है कि कोई कंप्यूटर जब कोई लिखे तो कंप्यूटर ठक से आपकी कीवर्ड को उठाए और दूसरे को दे दे। जस्ट लाइक आपने एक जूता बेचना है कंप्यूटर पे, एग्जाम्पल मैंने जूते की दे दी आपको, कितनी अच्छी एग्जाम्पल लगी। तो इसी तरह से इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। हमने जूते की एग्जाम्पल दे दी ब्लैक। अब आपने बोला कि आई एम, मिसाल के तौर पे आई एम सेलिंग ए ब्लैक शू, एक शू, एक जूता बेच रहा हूँ जिसका कलर ब्लैक है, ठीक है, वो बॉयज के लिए है और बॉयज की एज होगी 2 साल की, ठीक है। तो हम करते हैं कि ब्लैक शूज फॉर बॉयज एज 2 to 3 years फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपने एक कीवर्ड बना लिया, ब्लैक शूज फॉर बॉयज 2 to 3 years एज, ये एक लंबा एक कीवर्ड बन गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान, कोई मिसाल के तौर पे मैं हूं, मेरा एक बच्चा है 2 साल का, मैं जाऊंगा भाई, मैं सर्च करूंगा भाई मुझे तो 2 साल के बच्चे का जूते चाहिए, तो अब लोगों में भी आजकल इतनी सेंस है कि वो ये नहीं कि बस कंप्यूटर के ऊपर शूज लिख के छोड़ देंगे बस। तो कंप्यूटर के ऊपर शूज लिख के छोड़ देंगे तो 50,000 शूज आ जाएंगे, फिर वो घंटा लगा देंगे उसको ढूंढने में। तो 50,000 अगर जूते आ जाएंगे तो 50,000 जूतों को ढूंढने में घंटा लगा देंगे। तो ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा आजकल, तो सब लोग स्मार्ट हैं। अगर मैं जाऊंगा, अगर अमेजोन के ऊपर, मैं ये थोड़ी लिखूंगा कि जो है वो मुझे ब्लैक शूज नहीं लिखूंगा कभी। मैं लिखूंगा ब्लैक शूज फॉर मैन फॉर एग्जाम्पल, या ब्लैक शूज फॉर वुमेन फॉर एग्जाम्पल, या फिर लिखूंगा ब्लैक शूज फॉर बेबी बॉय 2 years ओल्ड। तो इस तरह के वर्ड लिखेंगे हम, ताकि जो है वो हमारी सर्च कम से कम होती जाए। तो वो कीवर्ड हम लोगों ने, जब कोई प्रोडक्ट को सेल करना है या कोई अपनी सर्विसेज को सेल करना है, फॉर एग्जांपल अमेजोन ले लो, या फिर आप जो है वो फाइवर ही ले लो फॉर एग्जांपल। तो आपने फाइवर के अंदर अगर हम एग्जांपल दे दें तो वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप डाल रहे हो तो वर्चुअल असिस्टेंट फॉर यूएस कर दो। अगर आप वही शूज की बात अगर जो है वो कंप्यूटर पे लिखेंगे, अगर मैं हूंगा तो मैं जब कोई सर्च करूंगा कंप्यूटर पे, तो मैं लिखूंगा कि ब्लैक शूज फॉर बॉय फॉर 3 years और 2 years ओल्ड। तो वो जो अगर मिसाल के तौर पे आप हैं, आप शूज बेच रहे हैं, अगर आपने ये वर्ड लिखा है कि शूज, ब्लैक शूज फॉर अ बॉय 2 years ओल्ड, वॉट एवर जो भी एक कीवर्ड बनता है इसका, वो आपने लिख दिया है, और मैंने उसी क्राइटेरिया के मुताबिक लिखा है कि ब्लैक शूज फॉर बॉयज 2 years। और दुनिया में बहुत से लोग होंगे जिनके 2 साल के बच्चे होंगे, है नहीं है? तो वो जो भी कोई लिखेगा, तो वो आपने तो कंप्यूटर को पहले ही बता दिया है कि मैं ये बेच रहा हूं, तो वो एक लंबा एक कीवर्ड बन चुका है वो। तो ठक से जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो खुल के सामने आ जाएगा, क्योंकि वो जो लफ्ज उसने, जो सेंटेंस उसने लिखा, आपका सेंटेंस उससे मैच कर गया। यानी जो कीवर्ड उसने डाला और जो कीवर्ड आपने अपने प्रोडक्ट का डाला, वो दोनों मैच कर गया, और वो ठक से कंप्यूटर ने उसका रिजल्ट दे दिया। तो दैट्स कॉल्ड द कीवर्ड, राइट। तो इसी तरह से जो है वो, अगर मिसाल के तौर पे कीवर्ड्स की एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे करने बैठूंगा, तो यही कीवर्ड की एक्सप्लेनेशन है कि जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे से, अल्फाज जब अल्फाज बनते जाते हैं, तो वही अल्फाज जो है वो कंप्यूटर के अंदर भी बनते जाते हैं, तो वही कीवर्ड्स बनते जाते हैं। कीवर्ड्स के अंदर सबसे बेसिक चीज आपने ये समझनी है कि ब्रॉड कीवर्ड क्या होता है। अगर आपको ब्रॉड कीवर्ड समझ में आ जाएगा, तो आपको काफी सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। ब्रॉड कीवर्ड में ये होता है, जैसे एक एक लफ्ज होता है, उसके साथ जो है वो बहुत सारे लफ्ज जुड़ते जाते हैं आगे, तो दैट्स कॉल्ड अ ब्रॉड कीवर्ड, राइट। जस्ट लाइक मैंने अभी आपको बात की कि अगर मैं बात करूं कि सॉक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे अभी मैंने शूज की एग्जांपल दी, इसी तरह सॉक्स की एग्जांपल ले लें। तो सॉक्स के या वाइट की एग्जांपल ले लें या सॉक्स की, तो सॉक्स के साथ जो है वो कितनी चीजें जुड़ सकती हैं। सॉक्स इटसेल्फ अ कीवर्ड, राइट। सो अगर मैं कंप्यूटर पर डालूंगा सॉक्स, तो सॉक्स के साथ तो 50 तरह की चीजें खुल जाएंगी। यानी सॉक्स जो है वो लेडीज भी खुल जाएंगे, जेंट्स भी खुल जाएंगे, बच्चों के, औरतों के, बूढ़ों के, जितने भी सॉक्स होंगे अमेजोन तो खोल के दिखा देगा आपको सामने। या इसी तरह से अगर फाइवर की बात करते हैं, अगर आपने फाइवर के एक गिग लगाना है, एडोबी फोटोशॉप फॉर एग्जांपल, तो एडोबी इज ओन एज अ कीवर्ड।
फोटोशॉप इज अ कीवर्ड एज वेल। सो आपने अगर अडोबी लिख दिया, अडोबी लग के छोड़ दिया, उसको एंटर कर दिया तो 50 रिजल्ट खुल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर अडोबी फोटोशॉप लिखेंगे तो पहले अडोबी में जो 10,000 खुल रहे थे तो अडोबी फोटोशॉप में 5,000 खुल जाएंगे, क्योंकि वो थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि कीवर्ड जितना बड़ा होता जाएगा रिसर्च रिजल्ट उतना कम होता जाएगा। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपने जो चीज बेचनी है तो ट्राई टू मेक द कीवर्ड टू लाइक दैट, तो उसके क्राइटेरिया के मुताबिक बनाना है आपने। इसी तरह से जब वो तो जब आप अमेजोन के बारे में जब हम बात करेंगे वो तो अलग चीज़ है कि उसमें हमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ती है, कीवर्ड ढूंढने पड़ते हैं। मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं अभी एक जनरल एक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कीवर्ड्स के बारे में, कि कीवर्ड्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फाइवर के हवाले से भी जो है वो यही जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि फाइवर पे भी इसी तरह से ही गिग बनाए जाते हैं। जब आप कोई भी गिग बनाएंगे तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि आपने जो है जो कीवर्ड जो है वो आपके सर्विसेज से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आप एडोबी फोटोशॉप की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रीटचिंग कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो बैकग्राउंड रिमूवल कर रहे हैं, या फिर आप अमेजोन के लिए फोटोज बना रहे हैं, या फिर आप फोटोशॉप कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो अपने गिग्स में यूज़ करेंगे आप। ये नहीं कि आपने बस टाइटल पे डाल के छोड़ दिया। लोगों को मैंने जो है वो देखे हैं बहुत से गिग्स जिसमें सिर्फ टाइटल पे उन्होंने लिख दिया है और वर्चुअल असिस्टेंट, उसके बाद कुछ है ही नहीं नीचे, पूरे गिग में कुछ नहीं है, वर्चुअल असिस्टेंट का नाम ही नहीं है एक दफा भी। अच्छा, फाइवर के हवाले से थोड़ा मैं बता दूं कि जो है वो कुछ लोगों के जो है वो मेरे पास जो है वो पर्सनल जो है वो गिग्स आए थे, जिसमें जो है वो मैंने बहुत से लोगों के जो है वो गिग्स को जो है वो रिव्यू किया, उसके बाद उनको जो है वो बताया। तो एक आध से मैंने परमिशन भी ली कि क्या मैं उनके गिग्स को जो है वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ दूसरों को, क्योंकि उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो उन्होंने इम्प्रूव की। तो सबसे पहले देखें, फाइवर के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आपने कोई गिग बनाना है तो सबसे पहले जो है वो पहले से ही प्रिपरेशन कर लेनी है, आपने बनाना क्या है। तो आप लोगों ने जब गिग बनाना है तो उसको जहन में रखना है कि आपने करना क्या है, जो करना है वही सर्विस डालनी है और उनके कीवर्ड्स ही यूज करने हैं बार बार। क्योंकि फाइवर की पॉलिसी है कि आप किसी भी कीवर्ड को 3 दफा यूज कर सकते हो। तो व्हाई डोंट यू यूज इट, जस्ट यूज इट एज मच एज पॉसिबल, यूज इट 3 टाइम मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरह टाइटल के जो ओवरऑल गिग के अंदर जो है उसकी पॉलिसी है कि किसी एक कीवर्ड को आप 3 दफा यूज कर सकते हैं, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो एफबी हो, चाहे वो अगर आप फोटोशॉप यूज करो तो फोटोशॉप को 3 दफा यूज करोगे, उसके बाद वो मैसेज आपको दे देगा टू मेनी कीवर्ड यूज्ड। तो इसका मतलब है कि वो अलाउ कर रहा है आपको कि 3 दफा आप कीवर्ड को यूज कर सकते हो, तो व्हाई डोंट यू यूज इट, यूज इट, ठीक है। इसी तरह से जो है वो जितना लॉन्ग कीवर्ड यूज करोगे, अगर आपकी सर्विसेज ज्यादा हैं तो ट्राई टू यूज लॉन्गेस्ट कीवर्ड इन योर गिग, तो आपके जो है वो चांसेस होंगे रैंक करने की ज्यादा। चाहे आप जो है वो लॉन्ग कीवर्ड के ऊपर ही रैंक करो। अगर कोई ये लिखेगा कि भाई मुझे फोटोशॉप बैकग्राउंड रिमूवर वाला चाहिए फॉर एग्जांपल लिखेगा, तो वो बंदा खुल के आ जाएगा ना जो आपने लिखा था उसके ऊपर कि आई बी योर फोटोशॉप बैकग्राउंड रिमूवल एक्सपर्ट समथिंग फॉर एग्जांपल, मैं लिखूंगा तो वो खुल के सामने आ जाएगा, वो एज इट इज जो वो आपको आपकी प्रोफाइल खोल लेगा। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपका जो है वो प्रोफाइल तो खोल लेता है वो। बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि यार हमारी प्रोफाइल तो हम खोल लेता है, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं देता, ये क्या प्रॉब्लम है। गिग किसको बेच रहे हैं आप, कोई पाकिस्तानी को तो बेच नहीं रहे। अगर पाकिस्तानी आपसे लेगा भी तो आपको वो तो आपको इतना फायदा कुछ नहीं है उसमें, सस्ते में ही लेगा, ठीक है। इसी तरह आप किसी को गिग को बेच रहे हैं, किसी यूएस में किसी गोरे को, किसी जो है वो कनाडा में किसी गोरे को, किसी यूके में किसी गोरे को, ठीक है। तो वो उनके उनके लिए स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो बहुत अहमियत रखती है, बहुत ज्यादा। यू कांट इवन इमेजिन दैट। यानी वो अगर आपके गिग के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक देख लेंगे तो आपको वहीं पे कट कर देंगे। वो बोलेंगे आई कांट यूज इट दिस पर्सन, बिकॉज वो बोलेंगे यार ये तो इसको अपनी ग्रामर नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, तो ये क्या लिखेगा मेरी कीवर्ड रिसर्च क्या करेगा ये। बहुत से लोगों ने मुझे गिग भेजे, उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, उनमें जो है ग्रामर की मिस्टेक्स थी, कहीं आ लिखा हुआ है, कहीं दा लिखा हुआ है, कहीं ऑफ नहीं है, कहीं कॉमा नहीं है, कहीं जो है वो इज एम आर की गलतियां हैं। तो ये बेसिक चीजें भाई, ये अगर आपने ये इस पे काम नहीं किया ना अगर, तो फिर आपको इवन आपका पेज पे रैंक भी हो जाएगा तो आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। बिकॉज आपका जब क्लिक होगा, जब कोई खोलेगा आपका गिग,
और उसके बाद जब वो गोरा होगा, वो तो जब आपका गिग पड़ेगा बोलेगा, वो तो सर पकड़ लेगा, बोलेगा यार ये बंदा जो है वो इसकी जो ग्रामर की इतनी मिस्टेक्स हैं, तो ये इसको क्या मैं हायर करूंगा वर्चुअल असिस्टेंट, जो पूरा का पूरा आपका बिजनेस जो है वो 50 लाख का बिजनेस आपके हवाले कर देगा। कैसे कर देगा जब आपके पास जो है वो ग्रामर स्किल्स नहीं है। टू ट्राई टू लर्न दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसी तरह से जो है वो सेकंड थिंग ये कि जो है वो जब आप चलो कोई चीज गिग बनाते हो, आपकी ग्रामर कमजोर है या वीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस अब चलो यार बात मैं क्या कर सकता हूँ जाने दो, नो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। द इजीएस्ट वे जो लोग तो ग्रामरली आजकल यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। लेकिन उसके अलावा सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है वो अगर आपके पास ग्रामरली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप जो है ना उसको अपना जो भी आपने गिग बनाया उसको जो ना सबसे पहले तो उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में बना लें और उसके ग्रामर वगैरह को वहाँ सेट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वही वही आपने कॉपी करना है पूरा का पूरा गिग, और उसको जो है ना एक अपनी जीमेल अकाउंट के अंदर एक जो है वो ईमेल खोलें और उसमें एक कंपोज करें ईमेल, उसके अंदर पेस्ट कर दें। इस तरह से जो है वो जीमेल में जब आप वो उसको कॉपी करेंगे तो वो आपको जो है वो तमाम चीज़ों को सेट कर देगा, और फिर उसके बाद जो है वो आप इजीली जो है वो उसको वहीं से कॉपी करके फिर अपने फाइवर में जो है वो आपने पेस्ट करना है, ठीक है। तो आपने ये ग्रामर और स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका कोई गिग खोल भी लेगा तो आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, पर फायदा पहले पेज पे आने का। आप तो अभी बात कर रहे हो कि मैं पहले पेज पे रैंक नहीं हो रहा, आप पहला पेज पे रैंक तो हो जाओगे लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे, फिर फायदा क्या होगा। तो आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और इसी तरह से जो है वो फोटोज़ को भी इम्प्रूव करें, फोटो के अंदर जो है वो इंफोग्राफिक्स डालें, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डालें कि जो है वो जो आपके गिग से रिलेट करती हो। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, चलें चलें एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, फाइवर खोल लेता हूँ। ठीक है, फाइवर खोल लेते हैं। देखें आप हमारे पास जो है ना ये आ रही है प्रोफाइल, इसको खोल लेते हैं। ये है आई विल डू FBA प्रोडक्ट रिसर्च, राइट। तो ये हमारे पास एक खुल गया ये, ठीक है। अब देखें इसके अंदर इस प्रोफाइल को लेके चलते हैं। देखें ये प्रोफाइल जो है वो किसी ऐसे बंदे की है जो मेरे पास आई थी और जो है वो मैंने उससे परमिशन ली है कि भाई कैन आई यूज दिस प्रोफाइल टू एक्सप्लेन अदर पीपल। क्योंकि देखें ज़ाहिर है किसी और की पर्सनल प्रोफाइल है, इट्स नॉट माई राइट टू जस्ट यूज़ इट, लेकिन ये कि मैं यूज़ कर रहा हूँ और उनके कंसेंट से, इसीलिए कि दूसरे लोगों को भी पता चल सके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस तरह की मिस्टेक की हुई हैं और मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग इसको देखें और इस चीज़ से जो है वो ज़ाहिर सबक सीखें और उसको इम्प्रूव कर सकें अपने अपने गिग्स को। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि इस में जो है वो हमें क्या करना है कि इसको सर्च करना है कि इसने जो है वो अपने गिग में कौन कौन से कीवर्ड डाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर क्या रहा है, हमें देखना है ये कर रहा है कि आई विल डू Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च फॉर प्राइवेट लेवल। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं ये, ठीक है। और ये जो है वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और Amazon FBA के हवाले से तो मैं सबसे पहले देखता हूँ Amazon, क्योंकि Amazon इज सेल्फ इज अ कीवर्ड, राइट। तो अमेजोन इन्होंने कितनी दफ़ा यूज़ किया है, इज़ अ ब्रॉड कीवर्ड। अगर कोई भी आप अमेजोन लिख के सर्च करोगे तो वो तो 50,000 गिग खुल जाएंगे, जो कि हम तो बहुत ही डाउन होंगे, ठीक है। तो ये इज़ अ ब्रॉड कीवर्ड, तो इसको यूज़ तो किया है लेकिन इस पर रैंक होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, Amazon FBA कर लो, ठीक है। Amazon FBA इन्होंने कितनी दफ़ा यूज़ किया है, Amazon FBA जो है वो इन्होंने एक दफ़ा ऊपर टॉप पे टाइटल के अलावा हमें यूज़ करना होता है इसको, तकरीबन डिस्क्रिप्शन में आप 3 टाइम यूज़ कर सकते हो एक कीवर्ड को, राइट। तो इन्होंने Amazon FBA सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया है पूरे गिग में, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपने टाइटल में अलग होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें अलग होता है। इसी तरह से जो आपके जो है वो जब हम प्राइसिंग सेट करते हैं उसके अंदर भी आप कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। जितनी जगह आप अपना कीवर्ड को डालोगे उतना ही फायदा है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने जो है वो Amazon FBA का कीवर्ड जो है वो सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या कर रहे हैं, Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च। तो Amazon FBA प्रोडक्ट लगा के देख लो कि Amazon FBA प्रोडक्ट इन्होंने कितनी दफ़ा लिखा है अपने गिग में, तो सिर्फ एक दफ़ा लिखा है, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने Amazon तो 3 दफ़ा लिखा है,
लेकिन अमेजोन FBA सिर्फ एक दफा लिखा है, और अमेजोन प्रोडक्ट FBA प्रोडक्ट सिर्फ एक दफा लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो अगर ये कर रहे हैं अमेजोन FBA प्रोडक्ट रिसर्च, तो अमेजोन FBA प्रोडक्ट रिसर्च इटसेल्फ अ कीवर्ड, राइट। तो उन्होंने अमेजोन FBA प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा, उसमें जो है वो उस कीवर्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, जितना ज्यादा यूज कर सकते हो। कभी कभी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो साइंस बनाना पड़ता है आपको, उसको यूज करो तो आपको एक साइंस बनाओ कि जो है वो आपने कभी जो है बुलेट पॉइंट्स में डाल दो, कभी जो है वो टाइटल में जो है वो अबाउट दिस गिग में डाल दो, ठीक है, कभी नीचे बिल्कुल एंड में डाल दो। ये जरूरी नहीं कि आपने बस विदाउट एनी साइंस जो है वो पूरा लंबा कीवर्ड डाल दिया, तो वो बोलेंगे यार इसने बात क्यों यूज कर रहा है बगैर उसके कीवर्ड। तो कीवर्ड यूज करना है लेकिन लॉजिकली, उसको वही वाली बात है, ग्रामर और इंग्लिश के को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। तो फिर आप यूज कर सकते हैं। आप देखें इसी में जो है वो अगर हम इसको हम मजीद जो है वो अगर हम चेक करते हैं, तो अगर हम देखते हैं अमेजोन FBA प्रोडक्ट के बाद रिसर्च लगा लो, तो ये दूसरे गिग्स पे लेके चले गया मुझे, और यहाँ पर जो है वो इसके गिग के अंदर जो है वो सिर्फ एक दफा यूज हुआ है, एक टाइटल में, और जो है वो एक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आपने एक चीज को नोट करना है, टाइटल में तो अलाउ होता है एक, उसके अलावा जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम 3 टाइम यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर उसके बावजूद भी जो है वो एक टाइम ही यूज किया है। इसी के अलावा जो है वो मैं आपको एक चीज भी यहाँ पे मजीद दिखाता हूँ कि जब हम किसी भी गिग को क्रिएट कर रहे हैं तो आप जो है ना टारगेट कर सकते हैं मोर देन वन लॉन्ग कीवर्ड एज वेल, ठीक है। अब जैसे अमेजोन FBA प्रोडक्ट रिसर्च के साथ साथ जो है वो यहाँ पर आप डाल दो जो है वो मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट हंटिंग, इन प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट हंटिंग अमेजोन, प्रोडक्ट हंटिंग अमेजोन, प्रोडक्ट हंटिंग दराज, प्रोडक्ट हंटिंग वट जो भी ये प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड आ रहा है। तो आपने दूसरे जो कीवर्ड्स हैं उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो ट्राई टू यूज मोर देन वन कीवर्ड, वन लॉन्ग कीवर्ड। जितना शॉर्ट कीवर्ड होगा चांसेस कम होते जाएंगे, जितना लॉन्ग होता जाएगा उतने जो है वो कंपटीशन कम होता जाएगा और आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। थर्ड ये कि आपने जो है वो अपनी पिक्चर्स को भी जो है वो ऑप्टिमाइज करना है। इसमें यह है कि अपनी पिक्चर्स को भी जो है ना विजुअलाइज ऐसा करें कि देखें जब भी कोई फाइवर का गिग होता है तो उसको, जब कोई भी क्लाइंट होता है, जब वो कोई भी सर्च करता है, जब एक पेज खुलता है, तो पेज खुलने के बाद जो है वो जब फ्रंट के ऊपर जब तस्वीरें आती हैं उसके ऊपर डिस्प्ले होता है, तो वो सबसे पहले स्क्रॉल थ्रू कर रहा होता है। ये थोड़ी कि बस उसने ठक से खोला और ठक से एक जो है वो उस पर क्लिक कर दिया और चलो भाई इसको ऑर्डर कर दिया, नहीं। तो वो पहले वो स्क्रॉल डाउन करेगा, देखेगा भाई ये कि कुछ विजुलाइज तो करेगा ना इंसान। तो तस्वीर किस लिए दी है उसने फाइवर वालों ने कि उसको विजुलाइज आप अच्छी तरह से डालो, उसकी तस्वीर के अंदर ही ज़्यादा चीज़ें डाल दो कि भाई हीलियम 10 भी आता है, मुझे मुझे जो है वो जंगल स्काउट भी आता है। अब आप मिसाल के तौर पे इसके अंदर जो है वो आप यूज ये इसके अंदर जो प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, उसके बाद लिखा हुआ अ फुल टाइम वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अब देखिए वर्चुअल असिस्टेंट का आपको अगर गिग बनाना था तो उसको टाइटल के अंदर तो ना, वो तस्वीर के अंदर तो ना डालो ना। तो उसको जो है वो तस्वीर के अंदर, तो आपने सिर्फ पिक्चर के अंदर जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से इंफॉर्मेशन देनी है। आप तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो क्लाइंट को, तो डिस्ट्रैक्ट ना करो, उसको टारगेट करो। टारगेट करो मीन्स कि जो आपने, वही वाली बात है कि आप मिसाल के तौर पर घर से दही लेने निकले हो तो दही लेके आओगे ना घर पे, ये थोड़ी कि वहां से धनिया उठा के ले आओगे। तो हमने ये कोशिश करनी है कि जो टारगेट यहाँ पे हम कर रहे हैं तो वो उसी को, यानी क्लाइंट को एकदम जो है ना हमने उसको अपने आप में इनग्रोस कर लेना, जिसको जो है ना वो एकदम जो है ना वो आपको वो प्रोफाइल देगा, बोलेगा यार ये बंदा, इसको तो मुझे प्रोडक्ट रिसर्च चाहिए थी, इसको तो हीलियम 10 भी आता है, इसको तो जो है वो जंगल स्काउट भी आता है, वाइल्ड लाउंज भी आता है, सब चीजें आती हैं, तो इसको तो मैं इसको इसी से करवाता हूँ रिसर्च। और आपने नीचे उन चीजों के लिखने के बजाय आपने जो लिख दिया यहाँ पे कि एज ए फुल टाइम वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो तो मजा नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने ये इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि ये सारी चीजें जो है वो यूज करनी है प्रोडक्ट रिसर्च के, यानी अपनी प्रोफाइल में, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है वो अपनी प्रोफाइल को भी इम्प्रूव करना है अपनी, यानी गिग्स तो ज़ाहिर है आप डिफरेंट डिफरेंट गिग बनाएंगे, और जितने भी गिग बनाएंगे उसके लिए तमाम के लिए आप कोशिश ये करें कि अलग अलग तस्वीरें बनाएं। थीम एक रख सकते हैं, कलर एक रख सकते हैं,
उसमें पिक्चर्स जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो एक पिक्चर भी यूज़ कर लें, डजेंट मैटर, लेकिन तस्वीर होना लाजमी है। क्योंकि जब तक आपको जो है वो फिजिकली आपको क्लाइंट देखेगा नहीं कि भाई ये बंदा जो है वो ये कि कोई कौन है बंदा ये जिससे मैं काम करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा, आपकी तस्वीर को देखेगा, यार ये ही इज अ यंग स्मार्ट पर्सन, लाइक ए बिजनेस पर्सन लग रहा है, कोई ये अच्छा मुझे इंटेलिजेंट लग रहा है, सूट बूट में आपने तस्वीर खिंचवा के जो है वो आपने लगा दी, तो वो यही बोलेगा ना, यार ये ही इज लाइक ए एजुकेटेड पर्सन। अगर आपकी तस्वीर ही नहीं है वहाँ पे तो वो बोलेगा यार पता नहीं कौन है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, तस्वीर अच्छी सी लगाएं उसके। तो देखें, इसको इसने जो है वो कोई भी इस तरह का जो है वो लॉन्ग कीवर्ड जो था अपना जो है वो इसमें जो है सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया है, इसके अलावा यूज़ नहीं किया है इसने। तो ये चीज़ हम लोगों ने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें। इसी तरह से टैग्स में आपने कोशिश ये करनी है कि टैग्स को जो है वो आप जो है वो भी ऑप्टिमाइज करें, यानी टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अब मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। तो आप जो है ना दोनों को बल्कि एक ही कैटेगरी है, वो दोनों तरह की सर्विस एक ही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च के टैग्स को मिला देना है, और उनको कोशिश करें कि दोनों के टैग को यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट की दे रहे हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट, आप देखें यहाँ पे टाइटल बार के अंदर मैंने देखें लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट हंटिंग लिखी, तो मैंने कितने सारे यहाँ पे सर्च टर्म खुल गए हैं। तो इन सर्च टर्म को यूज़ करें, इन्हीं में से कोई कोई जो है वो एज इट इज़ जो है टैग बना लें आप। इसी तरह से अपनी 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 प्रोफाइल को भी इम्प्रूव करना है। इंग्लिश टेस्ट जो है वो लाजमी देना है, क्योंकि इंग्लिश जब फाइवर के अंदर आपके पास इंग्लिश टेस्ट नहीं होगा तो आपको जो है वो रिकमेंड नहीं करेगा अच्छी जो है वो गिग्स के ऊपर। तो ये कि फाइवर के हवाले से जो जो थोड़ी बहुत जो मैंने आपको बताना था वो यही था कि जो है वो आप कोशिश करेंगे, देखें ये गलतियां ना करें। गिग को इम्प्रूव करने के लिए बेसिक चीज़ जो है वो कीवर्ड्स ही हैं, कीवर्ड्स को यूज़ करें। अच्छा, फाइनली जाने से पहले मैं आपको एक जो है वो बोनस जो है वो दे देता हूँ यहाँ पे। बोनस ये है कि फाइवर की पॉलिसी जो है वो शायद किसी को ना पता हो इस चीज़ के बारे में, और पता होगा तो वैलेंट को नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, फाइवर का अगर आपने एक दफ़ा गिग बना लिया तो उसको उसके टाइटल को आप ऑप्टिमाइज दोबारा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब आप फाइवर का गिग बना लेते हैं, आप ये सोचते हैं यार यार टाइटल मैं जल्दी से जल्दबाजी में आपने गिग बना लिया, ठीक है। आपने जल्दबाजी में गिग बना लिया, उसके बाद क्या हुआ, आपने दूसरे दिन सोचा यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, अब जो है ना मैंने प्राइवेट लेवल तो लिखना था मैंने, लेकिन मैंने तो पीएल लिख दिया, अब क्या करूँगा। आप बोलते हैं ठीक है मैं एडिट कर देता हूँ, पीएल करके उसको प्राइवेट लेवल कर दिया, उसको अमेजोन एफबीए प्रोडक्ट रिसर्च के आपने लिख दिया था, अमेजोन एफबीए पीएल प्रोडक्ट रिसर्च आपने पहले लिखा था, और उसके बाद जब वो गिग बना लिया, अब आपने बोला कि यार मज़ा नहीं आ रहा, पेज पे मेरा आ नहीं रहा, अब मैं इसको थोड़ा कीवर्ड चेंज कर देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, फिर वो कभी भी जो है वो गिग ऑप्टिमाइज नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये है कि जब फाइवर पे जब भी आप कोई गिग बनाते हैं तो उसकी जो है वो यूआरएल क्रिएट हो जाती है, और उसकी जो है वो एक कीवर्ड क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो कि एडिटेबल नहीं है। दूसरी जो है वो अमेजोन और दूसरी चीज़ों की तो एडिटेबल है, लेकिन फाइवर की ऐसी है कि जो एडिटेबल ही नहीं है। आपने एक गिग बना ली तो उसका टाइटल को एडिट करना इम्पॉसिबल है। वो आप जो है ना उसको एडिट तो कर लोगे, लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा। उसकी वजह ये कि उसका जो है वो यूआरएल क्रिएट हो चुका फर्स्ट टाइम में। उसका तरीका ये है कि आप उस गिग को डिलीट ही करोगे बस, और न्यू डिलीट गिग बनाओगे। अगर उस पर कोई कोई रिव्यू नहीं है, कोई उस पर सेल नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर दें और आप नए सिरे से गिग बनाएं। तो ये आपके पास ये सबसे जो है वो अहम हिंट है आपके पास कि जब आपने गिग को बनाना है तो टाइटल को पहले से इतना ज़्यादा सोचना है कि वही टाइटल आपने ज़िंदगी भर रखना है उसमें, वो यानी वो ऑप्टिमाइज के लिए। अगर आप चेंज कर सकते हो बाद में तो वो एडिट कर लोगे तो कर लोगे, लेकिन वो ऑप्टिमाइजेशन वही होगी जो आपने पहली दफ़ा की थी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, और जो है वो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाता रहूँगा। आप लोग मुझसे जो है वो कांटेक्ट में भी रहें, और इसी तरह से जो है वो अगर कोई भी क्वेश्चंस हों, ज़ाहिर है लॉकडाउन है, ज़ाहिर है सब लोग ही जो है वो आइसोलेटेड हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा किसी से भी बात कर सकें, तो आई डोंट माइंड टॉकिंग टू पीपल एट द मोमेंट।
पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हुआ करता था, अभी भी बिजी हूँ, लेकिन पहले ज़्यादा आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट एक्चुअली। आई वाज जस्ट हर हफ्ते ही तकरीबन मुझे पेरिस में जाना होता था, तो मैं एक पूरा हफ्ते पेरिस ही रहता था। उसके बाद वापस आ जाता था 1-2 दिन के लिए, फिर मैं पेरिस चले जाता था। 4 साल से तो मैं यही कर रहा था, आना जाना लगा हुआ। तो अब तो आना जाना इतना नहीं है, तो ज़रा आई एम लिटिल बिट फ्री फ्लेक्सिबल, बट ये कि अब दूसरे काम बहुत ज़्यादा हैं। फाइवर के हवाले से और अमेजन के हवाले से मैंने अपनी जो है वो 2 प्रोडक्ट तो मैं लॉन्च कर चुका हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह का अल्लाह का शुक्र है। और आई एम वर्किंग ऑन द थर्ड वन एट द मोमेंट। तो देखिए इंशाल्लाह ताला क्या होता है। बाकी ये कि दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।